अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इरफान इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने ऑटोमेटिक पावर फैक्टर का पैनल एक्सप्लेन किया था, जिस पे दोस्तों ने फिर कमेंट्स में पूछा था कि इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में बताएं और इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में बताएं। तो इसका प्रोग्रामिंग और इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये जो हमारा मेन ब्रेकर था, इसके ज़रिए हमने 3 कोर 16 mm का एक तार कनेक्ट करके हमारे मेन ब्रेकर के साथ कनेक्ट किया है। कैमरे में ज़रा इसको दिखाएं, ये वाला, ठीक है, ये मेन ब्रेकर को। और जो उस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि सिटी जो है वो जिधर कैपेसिटर का पॉइंट्स आता है उससे पहले लगना चाहिए। अगर ये हमारा सिग्नल सिटी है जो हमारे ऑटोमेटिक पावर फैक्टर पैनल को करंट सिग्नल देता है, तो ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कैपेसिटर के बाद नहीं लगना चाहिए, इससे पहले लगना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके साथ कनेक्ट हुआ है और फिर मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा कि ये क्यों ज़रूरी होता है और इससे क्या फ़र्क पड़ता है एम्पेयर में और लॉसेस कैसे काम होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब में इसकी प्रोग्रामिंग। पहले आपने इसको 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा P1, ठीक है। मैं दोबारा करता हूँ, ये 3 सेकंड के लिए होल्ड रखना है, ठीक है। ये P1 है, इसका मतलब है इनपुट थ्रेशोल्ड, मतलब हमारा टारगेट जो पावर फैक्टर है वो कितना होना चाहिए, तो हमने इसको 1 दिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से कम और ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हमने 1 दिया है इसको। फिर जब दोबारा कर दें PA2, तो इसका मतलब होता है कि कितने टाइम बाद दूसरा कैपेसिटर ऑन होना चाहिए। तो हमने इसमें 5 सेकंड दिया हुआ है। तो इसको आप कम ज़्यादा अप और डाउन एरो के ज़रिए कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये डिले टाइम है, ठीक है। इसके बाद है PA3, ये है आपका ओवर वोल्टेज, मतलब अगर आपके कैपेसिटर 440 वोल्ट के हैं तो आपने इसको सेट करना है कि अगर ओवर वोल्ट आ जाएं तो ये सारे कैपेसिटरों को बंद कर देगा, ठीक है। तो हमने इधर दिया हुआ है 450, ठीक है। इसके बाद है PA4, ठीक है। तो ये है आउटपुट लूप, मतलब आपके पास कितने बैंक है, कितने लूप्स हैं, आउटपुट कितने लूप है। तो हमारे पास 7 है, इसलिए हमने इसको 7 दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद है PA5 कटिंग थ्रेशोल्ड। जो कटिंग थ्रेशोल्ड है कि आपकी अपर लिमिट पावर फैक्टर कितना है, तो हमने इसमें -95 दिया हुआ है, ठीक है। ये इसके ज़रिए आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। ये 1 भी दे सकते हो, 1 के बाद ये बंद करना शुरू कर देगा, तो हमने -95 पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका ऑटोमेटिक पावर फैक्टर है, ये ऑटोमेटिकली इसको कम और ज़्यादा कर देता है, ठीक है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि इस पे जब हम कैपेसिटर के साथ फैक्ट्री चलाते हैं तो उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है और कैपेसिटर के बगैर कितने एम्पेयर आते हैं और कैपेसिटर के साथ कितने एम्पेयर कम हो जाते हैं। ये ऑन हो गया, ये तीसरा ऑन हो गया। ये 5 सेकंड के डिले के साथ एक एक कैपेसिटर बैंक को ऑन कर देता है, ठीक है। अभी ये कम हो रहा है, ठीक है। ये अभी चौथा 5वां ऑन हो गया, छठा ऑन हो गया और अभी 5 सेकंड बाद 7वां ऑन हो गया, ठीक है। अभी ये देखो, ये 70 एम्पेयर ले रहे हैं, ठीक है। इधर आप दिखाएं ज़रा इस पैनल को। अभी मैं इसको बंद करूँगा तो एकदम से उधर दिखाओ, एकदम से इसके एम्पेयर शूट हो जाएंगे। ये देखो, ये आपका लोड बहुत बढ़ गया है, मेरा पैनल ऑफ हो गया है, ठीक है। तो इससे बिल में भी बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। और ये प्लास्टिक पेरिस की एक फैक्ट्री है जिसको 37,000 पावर फैक्टर लो पावर फैक्टर की पेनल्टी आ रही, 37,000 आ रही थी। अब इसकी जो है वो ज़ीरो हो गई है, तो पर मंथ इसको 37,000 रुपये फ़ायदा हो गया। दूसरा, इसकी जो बिजली की लॉसेस हो रहे थे वो भी ख़त्म हो गए। अभी दिखाओ, मैं ये दोबारा ऑन कर देता हूँ, ये दोबारा ऑन कर देता हूँ मेन पैनल, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली हमारा जो पैनल है ये पावर फैक्टर को एडजस्ट करता है। ये अभी पहला बैंक ऑन करेगा, वो दिखाएं ज़रा, ये 48 है, ठीक है। ये इम्प्रूव होता जाएगा ऑटोमेटिकली और उधर एम्पेयर भी गिरना शुरू हो जाएंगे। ये 70 हो गया, 0.9 तक जब पहुंच जाए तो हमारा ये आइडियल होता है। ये देखें, अभी इम्प्रूव हो रहा है, उसी के हिसाब से उधर एम्पेयर भी कम हो रहे हैं।
और अभी मैं एक मोटर को ऑफ़ कर देता हूँ ना, तो ये ख़ुद ब खुद ये इसके साथ ये ऑफ़ होना शुरू हो जाएगा अगर इंडक्शंस अगर लोड अब कम करेंगे ना। अभी हम एक बड़े मोटर को बंद करेंगे ना, तो ये जब ओवर हो जाएगा, देखो ये बढ़ गया, माइनस हो गया, तो अभी ये एक बैंक को कहीं से बंद कर देगा। ये देखो एक नंबर को बंद कर दिया इसने, ठीक है। तो ये आपको ऑटोमेटिक पावर फैक्टर है, ये देखता है कि अगर पावर फैक्टर की ज़रूरत जितनी बैंक की ज़रूरत होती है उसी हिसाब से ये अभी इसने दूसरे वाले को बंद कर दिया है, ठीक है। तो ये था आज हमारा वीडियो। इंशाल्लाह आपको एक दूसरी फैक्ट्री में भी ले जाके दिखाएंगे कि इससे क्या होता है और इसका। अच्छा, एक दोस्त ने पूछा था इसमें सिटी की सेटिंग कैसे करनी पड़ती है। जो इस टाइप में पहले ऑटोमेटिक पावर फैक्ट्री ले आ रहे थे उसमें सिटी की सेटिंग थी, इसमें सिटी की सेटिंग नहीं है। ये ऑटोमेटिकली सिटी की करंट को सेंस करके एडजस्ट कर लेता है। वो दूसरी वाली वीडियो भी दूसरी वाली जो पावर फैक्ट्री ले है वो भी दिखाऊँ जिसमें मैनुअली सिटी की वैल्यू देनी पड़ती है, 200, 300, 500, ये उसमें सेटिंग करनी पड़ती है। इसमें नहीं है, ये ऑटोमेटिकली करंट को सेंस कर लेता है सिटी का।